राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। ऐसे ही हमारे वृंदावन के संत दिन रात यही गुणगान करते हैं और राधा जी और कृष्ण जी के गुणों का गुण करते हैं। एक बार हमारे एक वृंदावन के संत सारे तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। तभी ऐसे सोचते सोचते जब अयोध्या नगरी पहुँचे तो अयोध्या नगरी में उन्हें वहाँ पर एक संत मिले और उनको देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि चलो इनसे आदरपूर्वक उन्होंने उन संत को देखा और अयोध्या नगरी के संत से कहा, राधे राधे। अयोध्या नगरी के संत बोले, जय श्री राम। अब बोले, आप उस टेढ़े की नगरी से आए हो? अयोध्या नगरी के संत ने कहा। वृंदावन के संत ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, हाँ मतलब समझे नहीं, आप कैसे कह रहे हो टेढ़े की नगरी से आए हो? उन्होंने कहा कि तुम वृंदावन से आए हो क्या? तो वृंदावन के संत बोले, हाँ हम वृंदावन से आए हैं। कि हम इसलिए बोल रहे हैं टेढ़े कि आपका तो जो आराध्य है भगवान है वो टेढ़ा ही है। टेढ़ा खड़ा होता है, टेढ़ चलता है, उसके हर काम टेढ़े हैं। उसने जेल में जन्म लिया, उसके 2 माँ बाप हैं, उसके पास लाखों गाय हैं, तब भी माखन चोरी करके खाता है, चोर है। और वह चित चोर है और वह गोपियों के बस चुराता है। वह टेढ़ा है, वो उसका कोई भी काम सीधा नहीं है। जब वृंदावन के संत ने ये बात सुनी तो उन्हें अपने आप को बहुत अपमान महसूस हुआ और वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप आए और अपने ठाकुर जी के पास गए। और ठाकुर जी के पास जाकर बड़े दुखी थे। ठाकुर जी ने कहा, क्या बात है, आप भ्रमण कराए, आप अयोध्या नगरी गए थे क्या? बोले, हाँ गए थे। और आपका मान सम्मान? तो वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। बोले, मेरे तो मान सम्मान की छोड़िए, आप बताओ। वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ के संत कह रहे थे, तेरा तू तो टेढ़े की नगरी से आया है, तेरा तो आराध्य टेढ़ा है। ये सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे। क्यों? संत बोले कि आप मुस्कुरा रहे हो और मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने आपके बारे में ऐसा बोला, उनके वहाँ के संत ने, और आप ऐसे मुस्कुरा रहे हो। कृष्ण भगवान बोले, चलो मैं आपको घुमा कर लाता हूँ। बोले संत बोले, मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत बुरा लगा जब वो आपको टेढ़ा बोल रहा था। और आप टेढ़े क्यों? आपके लिए उनके वो कहते हैं हमारे राम बहुत सीधे हैं, सादे हैं, सादगी है उनके में, और तुम्हारा कृष्ण नटखट है, टेढ़ा है। तो कृष्ण बोले, चलो तुम एक बार। कृष्ण ने उन्हें बाहों में भर लिया और संत को अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते जंगल में दोनों पैदल जा रहे थे। कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन साधु संत के चेहरे पे चिंता थी कि कैसे कृष्ण अपनी बुराई सुनने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। चलने के बाद तभी एक जंगल में एक कुआं था। उस कुएं के पास एक मटकी रखी थी और वहाँ पे रस्सी रखी थी। तो कृष्ण जी ने कहा कि संत जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मेरे लिए इस कुएं से पानी भर देंगे क्या? संत जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। संत जी ने जैसे ही पानी भरने के लिए उस मटके को लेकर रस्सी से बांधना शुरू किया और बांधने लगे, तभी कृष्ण जी ने कहा, रुको रुको एक मिनट। क्या? कि इसे रस्सी से मत बांधो। उन्हें क्यों? इसे लो, एक सरिया दीनो लोहे की, कि लो इससे डालो नीचे और इसी से ऊपर खींचना। संत जी देखने लगे, बोले, प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? किसी भी सीधी रस्सी सरिया से पानी कैसे ऊपर खींचेगा? इसके लिए तो हमें पानी में डालने के लिए पहले हमें रस्सी का प्रयोग करना पड़ेगा और रस्सी को भी टेढ़ा करना पड़ेगा, तभी तो पानी आएगा। सीधी डालेंगे तो पानी नहीं जाएगी और वो नहीं होगी। तो कृष्ण भगवान बोले, अरे संत महात्मा जी, मैं आपको इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ, ये कलयुग है। आज के युग में सीधे बनने से कोई भी काम नहीं चलता। इसलिए जब एक छोटी सी कुएं से तुम एक बाल्टी नहीं भर सकते सीधे रहकर, तो मैं इस दुनिया को कैसे चला सकता हूँ? जब कृष्ण ने ये बात कही तो संत मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे, प्रभु मैं आपकी मान गया, आप चित चोर हो, आप मेरे ठाकुर जी हो, दुनिया कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय उस संत को दिखाई दिया कि हमारे कृष्ण भगवान त्रिभंग लली खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं और सब चारों ओर उन्हें घेर कर उनकी बांसुरी की मधुर सुन रहे हैं। ऐसा प्यारा नज़ारा जब उन्होंने संत ने देखा तो बस वो मान गए, हमें तो अपना टेढ़ो ही पसंद है, हमें तो अपना टेढ़ा ही पसंद है। और ऐसा सोचकर भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान दिया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू।
नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लेके आती रहूँगी। और आपने अगर ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे।